ओ मेरे देश के वीरों जागो, अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? अब हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है 1000 लोगों का हो गया है। यानी कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि हम लोग 1000 का एक परिवार तैयार कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारा परिवार लगातार लंबा होता जा रहा है और आप कहीं छूट ना जाओ इस परिवार से, इसीलिए क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए और कौन सा नॉलेज देना चाहिए। तो चलिए आज हमारा टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज का फुल फॉर्म। तो आप ये सोच रहे हो क्या ये फुल फॉर्म क्या है? अरे भैया आप जानते हो, क्या जानते हो? इन सारे फुल फॉर्म को नहीं जान रहे, बस ये जान रहे हो कि फुल फॉर्म होता क्या। यानी कि किसी भी शॉर्ट नेम का या टॉपिक का, जैसे कि आप बोल सकते हो डीएम, एसपी, ये सब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ना। शॉर्ट फॉर्म का पूरा नाम, इसी को तो फुल फॉर्म बोला जाता है। किसी भी चीज का पूरा नाम, विस्तारित नाम को फुल फॉर्म बोला जाता है। इसे ही हम याद करने वाले हैं आज और हम देखेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में यहां से क्वेश्चन बना है और बच्चे क्या हो जाते हैं, फुस, यानी कि किसी को याद ही नहीं होता। तो समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो आगे देखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला बात करते हैं, क्या है, आईपीएस। बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है आईपीएस का फुल फॉर्म, बहुत बच्चे जानते ही नहीं है। बहुत सारा यहाँ पे ऐसा लिखा है, हमने 10 लिया है, ठीक है, और सारे होते हैं और आगे वीडियो में बनाया जाएगा। ये देखो, ये 10 को हम याद करने वाले और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। चलो आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा है, तो आज हम देखेंगे। इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस। यानी कि इंडिया में जो पुलिस का सर्विस है उसे ही आईपीएस कहा जाता है, जितने भी है। समझ में आ रहा है? यानी कि आईपीएस का फुल फॉर्म हो गया इंडियन पुलिस सर्विस। एक तो याद हो गया। अब आप सोच रहे हो क्या मजेदार ट्रिक है। अब मैं तो ट्रिक दे ही नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं और आपको याद हो जा रहा। अब इसमें ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। तो आईपीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, आईपीएस। आई से इंडियन, पी से पुलिस, एस से सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। पहला हो गया याद। दूसरा देखते हैं अब जल्दी से। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, सीआईडी। आप तो देखे हो ना सोनी चैनल टीवी में, उसमें सीआईडी देता है ना, तो आप सीआईडी तो देख लेते हो, वहां पूरा का पूरा इंटरटेनमेंट ले लेते हो। बट सीआईडी का फुल फॉर्म कभी जानने की कोशिश की? आपने कभी नहीं जानने का कोशिश किया और आज मैं आपको बता दे रहा हूं। सीआईडी का फुल फॉर्म देखो, सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। वो जो सीआईडी में दया है ना, जो दरवाजा तोड़ता है, समझ में आ रहा है, तो वो सीआईडी है। सीआईडी के फुल फॉर्म के रूप में हम देखेंगे, सीआईडी का फुल फॉर्म हो गया क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। यानी कि वो लोग किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल को खोजने, इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन करना, वही ना करते, क्रिमिनल का छानबीन करते हैं, वैसे डिपार्टमेंट को सीआईडी कहा जाता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये हो गया याद। अब आगे देखते हैं, बीएसएफ। अब ये क्या है, आप सुने होंगे कि किसी के मामा, किसी के अंकल, किसी का भाई बीएसएफ होता है, लेकिन बोलता है मेरे मामा बीएसएफ है, मेरे भैया बीएसएफ है। लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश की बीएसएफ का मतलब क्या होता है? तो आप नहीं जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो यहां सीखो, मैं समझाता हूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब क्या हो गया, जो बॉर्डर पे तैनात हो सिक्योरिटी के रूप में। होता है ना, आपके घर के आगे क्या होता है, गेटमैन होता है, वो सिक्योरिटी के रूप में काम करता है ना। उसी तरह बॉर्डर को जो रक्षा करता है, बॉर्डर पे तैनात रहता है जो सिपाही बॉर्डर की रक्षा करने के लिए, उसे हम बीएसएफ का नाम से जानते हैं। यानी कि बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्लियर हो गया बात? ये 3 आप क्लियर हो गया और आसानी से समझते हुए, ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं रहे हो, आप आसानी से समझ रहे हो। और अगर नहीं समझ रहे हो तो आप यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि आप देश के वीरो हो। समझ में आया ना? तो चलिए आगे देखते हैं।
सीआरपीएफ, तीसरा हो गया हमारा, चौथा देखेंगे सीआरपीएफ, सीआरपीएफ। अब ये सोच रहे हो ये क्या है, तो बहुत बार एग्जामों में या आपके फॉर्म भी अप्लाई होता है, सीआरपीएफ का फॉर्म निकलता है, ये सारे चीजों का, तो कभी ये जानने की कोशिश आपने किया ही नहीं कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है। तो सीआरपीएफ का मतलब यानी कि फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया, सी से सेंट्रल, आर से रिजर्व, पी से पुलिस, एफ से फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्लियर हो गया बात, सीआरपीएफ भी याद हो गए। अब आगे देखेंगे क्या, डीआईजी, डीआईजी, अब ये क्या है, तो डीआईजी भी याद करेंगे। तो डीआईजी को देखते हैं, डीआईजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है हमारे पास, डिप्टी इंस्पेक्टरेट जनरल। क्या होता है, डिप्टी इंस्पेक्टरेट जनरल। ठीक है, कभी कभी इंस्पेक्टर आप समझ लो, यहां पे इंस्पेक्टरेट है। ठीक है, क्लियर हो जाना, यानी कि ऑप्शन में अगर मिल जाए इंस्पेक्टर भी और इंस्पेक्टरेट तो हमें इंस्पेक्टरेट पे मारना है। क्लियर बात, ये याद रखिएगा, गलती मत करिएगा आप अपना। ठीक है, तो आइए डीआईजी को हम देखें, डीआईजी, डी से डिप्टी, आई से इंस्पेक्टरेट और जी से क्या हो गया, जनरल। क्लियर हो गया बात, ये भी याद हो गया, यानी कि डीआईजी का फुल फॉर्म याद हो गया, आईपीएस याद हो गया, सीआईडी याद हो गया, बीएसएफ देख लिए हम, सीआरपीएफ और डीआईजी भी देख लिए। अब आगे देखते हैं क्या, एसीपी, 6 नंबर हमारे पास क्या है, एसीपी। अब एसीपी जनरल होता है, एसीपी होता है ना, सुनेंगे एसीपी है कोई, तो वो ऑफिसर है लेकिन उसका फुल फॉर्म जाने ही नहीं है, और कोई पूछ दे एसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बस आप क्या करोगे, आप मुंडी नीचे रखोगे अपना सर, और सर नीचे झुका के आप बोलोगे नहीं पता है। यही कर सकते हो ना, तो ऐसा नहीं करना है, मेरे वीडियो देखो और आप नॉलेज ले लो और याद कर लो। एसीपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट। क्या होता है, ए से असिस्टेंट, सी से कमीशन ऑफ पुलिस। ठीक है, एसीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, असिस्टेंट कमीशन ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमीशन ऑफ पुलिस, एसीपी, ए से असिस्टेंट, सी से कमीशन, पी से ऑफ पुलिस। ऑफ क्यों लगा, अब आप ये सोच रहे हो फुल फॉर्म में ऑफ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसके पद के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए बीच में ऑफ लगाया जाता है। ठीक है, असिस्टेंट कमीशन, पुलिस का असिस्टेंट कमीशन है, ऐसे समझ लो, वो लिखा हुआ है। तो एसीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, असिस्टेंट कमीशन ऑफ पुलिस। क्लियर। अब हम बात करेंगे आगे 7 नंबर, 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर हमारे पास है डीएसपी। अब देखो, अभी कोई भी पुलिस का मैटर हो या कुछ भी हो, दंगा फसाद, ऐसा तो बोलता है डीएसपी के पास पत्र लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है डीएसपी के पास। अब आप डीएसपी के पास पत्र लिख रहे हो तो डीएसपी का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, ऐसा थोड़ी अपने मन से डीएसपी के पास लिख देंगे, उसका फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप जान लो यहाँ पे डीएसपी का फुल फॉर्म, डीएसपी का फुल फॉर्म है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूजन के कारण, ऑप्शन में मिला हुआ स्पेलिंग जो होता है ना, कहीं सुपरिटेंडेंट होता है, कहीं सुपरिटेंडेंट होता है, तो ये सारी चीजों को क्लियर करना होता है। ठीक है, ऑप्शन मिला जुला के ही देगा और आप गलत करके आओगे। तो क्या होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है, टेंडेंट, डेंटेंट नहीं होता है, टेंडेंट होता है, सुपरिटेंडेंट। क्लियर। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसका हो गया, आपका डीएसपी का हो गया। क्लियर बात, डीएसपी, डी से डिप्टी, एस से सुपरिटेंडेंट और पी से पुलिस। क्लियर हो गया बात, ये हो गया डीएसपी याद। अब हम बात करेंगे कौन सा, सीबीआई। अब एक बात याद करो, कोई भी मूवी में आप देखे होंगे या कोई ज्यादा बड़ा क्राइम कर लेता है तो उसकी जांच करने के लिए किसका खोज किया जाता है, किसको बोला जाता है, तो सीबीआई का जांच बैठाता है ना। सीबीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत बारीकी से उस क्या करता है, उस केस को हैंडल करता है ना। हर आप मूवी में भी देखे होंगे और ऐसे भी सुने होंगे कि क्या होता है, सीबीआई जांच बैठता है ना, सीबीआई जांच। तो सीबीआई का फुल फॉर्म आप कभी सोचे ही नहीं है, तो आज हम देख लेंगे सीबीआई का जांच का क्या होता है। यानी कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन किसी चीज के छानबीन का एक ब्यूरो होता है जिसे सीबीआई के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होता है सेंट्रल का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये होता है सीबीआई। आप तो जान गए ना, अब कैसा लग रहा है, समझ में आया, ये सारी चीज कितने इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों को हमने सीखा है। तो आप आगे भी देखो, 2 बचे हुए हैं, 2 को देखते हैं। तो सीबीआई आप समझ गए, सी से सेंट्रल, बी से ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई से इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब छानबीन करना, खोज करना, समझ में आ रहा है, कौन क्राइम किया है, कौन सही है, कौन गलत है, ये सारी चीजों को जानकारी प्राप्त करना।
अब आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर हमारे पास क्या है, आरपीएफ। क्या है, आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, रेलवे पुलिस फोर्स। तो आप जब भी रेलवे में यात्रा किए होंगे, रेल में ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह गए होंगे, जब भी नानी घर दादी घर कहीं भी जाते होंगे तो वहां पे आपको मिलता होगा रेल में पुलिस। तो वो कौन सा पुलिस है, जनरल पुलिस है क्या, नहीं, वो रेलवे का पुलिस होता है, यानी कि वो आरपीएफ होता है। बोल सकते हैं उसको क्या, शॉर्ट फॉर्म में आरपीएफ, और उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, रेलवे पुलिस फोर्स। तो कोई भी रेलवे में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इनसे शिकायत कर सकते हैं आप आसानी से। यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स आपको उस मैटर को क्या करेगा, हैंडल करेगा, क्योंकि रेल में हुआ है ऐसा प्रॉब्लम, जो रेल का प्रॉब्लम रेल पुलिस करता है सॉल्व। ठीक है, तो रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। और आरपीएफ, कहीं कहीं यहाँ पे प्रोटेक्शन फोर्स भी दिया रहता है, ये भी याद रखिएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी दिया रहता है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर। अब आ जाइए लास्ट हमारा 10 नंबर है CISF। ये क्या है, CISF, तो ये भी एक पद है, ठीक है, ऑफिसर है। अब देखो क्या है CISF का फुल फॉर्म, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये हमारा CISF है। तो C से सेंट्रल, I से इंडस्ट्रियल, S से सिक्योरिटी और F से फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सारे के सारे कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से ना फुल फॉर्म पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं क्वेश्चन बनता। तो आपको कितना नॉलेज मिला, क्या याद हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पार्ट बहुत अच्छा है इस वीडियो का। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से।